स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello guys, my name is Divakar Bothra. Welcome to the video. In next 10 to 15 minutes, there's one important topic which I want to discuss with you. Poverty versus population. 2015 onwards, if you see 2015, this question was asked in UPSC General Studies. And till date, there is no concrete answer about what relationship exists between poverty and population. एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये आती है सोसाइटी में जो एग्जिस्ट कर रही है स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर कि पॉपुलेशन इज वन ऑफ द प्राइमरी कॉज फॉर द पॉवर्टी प्रेजेंट इन द इंडियन सोसाइटी. बट द अदर साइड ऑफ डिबेट ऑल्सो एग्जिस्ट कि इट इज़ द पॉवर्टी विच इज़ लीडिंग टू इंक्रीज इन पॉपुलेशंस. कि जब लोग पुअर होते हैं तो वो मल्टीपल चिल्ड्रंस के लिए जाते हैं, चाइल्ड लेबर आता है जिससे कहीं ना कहीं वो वेल्थ गेन कर सकते हैं. जब लोग पुअर होते हैं तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हाई होती है, तो दे गो फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस सो दैट एटलीस्ट एक चाइल्ड तो बचा हुआ रहे. सो टेक्निकली दोनों तरफ के डिबेट हैं, दोनों तरफ की आइडियोलॉजीज है. अब जब क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ व्यू, जब क्वेश्चन ऐसे टॉपिक पे लिखा जाता है, ऐसे आने की हाई प्रोबेबिलिटीज होती है इन सारे पार्ट्स के अंदर. और रिसेंट टाइम के अंदर तो पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट मुद्दा है. आरएसएस अपने मंथन के अंदर पॉपुलेशन को डिस्कस कर रहा है. बहुत सारी जगह गवर्नमेंट के अंदर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि बच्चे 2 से ज़्यादा होंगे तो लोकल लेवल इलेक्शंस पे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा. तो एटलीस्ट टुडे यू शुड एटलीस्ट मेक इट क्लियर कि पॉपुलेशन और पॉवर्टी की रिलेशनशिप में एग्जैक्टली अगर क्वेश्चन आए तो लिखा क्या जा सकता है, क्या स्टैंड आप ले सकते हो, किस तरीके से आपको इसे इवैल्यूएट करना है. अगर हम डिबेट का पहला पार्ट देखें, एक पार्ट बोलता है कि लार्जली इट इज द पॉपुलेशन दैट लीड्स टू पॉवर्टी. जो स्कॉलर्स इधर फॉलो करते हैं, पीपीटी है, यू विल गेट दिस एट माय टेलीग्राम चैनल एज वेल विच इज पुट अप हियर. अगर डिबेट देखें हम कि पॉवर्टी जो है, पॉपुलेशन जो है पॉवर्टी लेके आ रही है, ये मानते हैं कि जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है किसी सोसाइटी के अंदर तो टेक्निकली इस सोसाइटी के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण द डेवलपमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट. और जब डेवलपमेंट क्वालिटेटिव नहीं होता है तो चांसेस ऑफ पॉवर्टी रिमेनिंग इंटैक्ट इन सच सोसाइटीज रिमेन्स वेरी हाई. सो इन सच सर्कमस्टांसेस अगर सोसाइटीज में जाओ जहां पे पॉपुलेशन कम है तो वहां पॉवर्टी कम मिलेगी. तो दे बिलीव कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा रिसोर्स स्कैर्सिटी होगी. एंड इफ रिसोर्स स्कैर्सिटी इज देयर इज अ हाई चांस ऑफ सोसाइटी लार्जली रिमेनिंग पुअर थ्रू आउट इट्स हिस्टोरिकल टाइम्स. बट पॉइंट ये है कि इसको काउंटर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है. अगर हम देखें 2 तरीके से काउंटर किया जाता है इस डिबेट को. पहला, क्या कोई ऐसी सोसाइटी है जहां पे पॉपुलेशन हाई है लेकिन पॉवर्टी उस लेवल पे हाई नहीं है. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इधर अमेरिका, जो ऑलमोस्ट थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है, 3rd 4th के आसपास पॉपुलेशन है उसमें. बट स्टिल बिकॉज ऑफ वेल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, स्टेट वेलफेयर एंड डेवलपमेंट मेजर्स टेकन एंड बिकमिंग मोर इगैलिटेरियन, the level of poverty is way less in America compared to their size of populations. इंडिया या चाइना से कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम, उनके साइज के हिसाब से जो पॉपुलेशन है उस लेवल पे पॉवर्टी नहीं है. अगर ये सत्य होता कि पॉपुलेशन ज्यादा है तो मान लिया अमेरिका में पॉवर्टी शायद चाइना और इंडिया से कम होती क्योंकि इधर पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन उनके ही लेवल पे अगर उन्हें देखा जाए, द लेवल ऑफ देयर पॉपुलेशन एंड देयर लेवल ऑफ पॉवर्टी व्हेन दे आर कंपेयर्ड, देन द लेवल ऑफ पॉवर्टी इज वे लेस व्हेन कंपेयर्ड टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट इन दो सोसाइटीज. एक और तरीका होता है इसे काउंटर करने का. क्या ऐसी कोई सोसाइटी है जहां पे पॉपुलेशन कम है फिर भी पुअर है. एग्जाम्पल, अरुणाचल प्रदेश ही मैं अगर इंडिया में लूं, बलूचिस्तान या फिर मैं पाकिस्तान में लूं, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सट्रीमली लो है. अरुणाचल प्रदेश के अंदर रफली 2001 का सेंसस मुझे याद है, रफली था उसके अंदर 13, 11 के अंदर थोड़ा सा बढ़ के शायद ज्यादा हो गया होगा. बट और दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी से कंपेयर करो तो 9,500 11,000 के आसपास है शायद आज डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर. मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, 1 स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रहते हैं. अरुणाचल जैसे स्टेट में 13 लोग ही रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर बिकॉज ऑफ इट्स डिफिकल्ट टेरेन एंड ज्योग्राफिकल इश्यूज. वी सी फिर भी स्टेट बहुत पुअर है. तो यहाँ पे तो पॉपुलेशन भी कम है, रिसोर्स स्ट्रेस भी कम है, फिर भी टेक्निकली पॉवर्टी रही उधर. अंडरस्टैंड, काउंटर पॉइंट बहुत सारे इक्वली स्ट्रांग है, लेकिन आपको सिर्फ एक तरीका बताता हूं कि कैसे किसी टॉपिक को
काउंटर किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स. सो अरुणाचल प्रदेश, बलूचिस्तान आर सर्टन हैविंग सर्टन प्रॉब्लम्स, लॉ एंड ऑर्डर या फिर कुछ और इश्यूज हैं, बट स्टिल population is not becoming a factor of their low poverty. The factors of their low poverty are outside the population. So technically if the theory has to be established, वो हर जगह applicable होनी चाहिए, but the very societies which have high population have low poverty, and there are many societies as such which have high level of population, low level of population but high level of poverty. और एक और पुख्ता एग्जाम्पल दूं, अगर पूरा ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया देखो, ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स देखो, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है सिंगापुर, वर्ल्ड की वन ऑफ द हाईएस्ट मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, बट द लेवल ऑफ देयर पॉवर्टी इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन दोज एरियाज. तो क्या टेक्निकली पॉवर्टी से आ रही है, फिर पॉपुलेशन से आ रही है पॉवर्टी? अगर आ रही है तो इन एरियाज पे क्यों नहीं है पॉवर्टी? ऑस्ट्रेलिया का पूरा 33% वेस्टर्न पार्ट डेजर्ट है, बट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ पार्ट अगर हम देखें, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न पार्ट इज मोस्ट हाईली डेंसली पॉपुलेटेड, बट सबसे ज्यादा डेवलप्ड भी वही एरिया है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, आज ये डिबेट एक्सेप्टेबल नहीं है कि population is leading to poverty, because in 21st century population is considered as an asset, not as a liability. But इसी डिबेट का एक हुबहू ट्विन पार्ट आता है जहां पे काउंटर डिबेट है कि भाई पॉपुलेशन से पॉवर्टी नहीं, पॉवर्टी से पॉपुलेशन बढ़ रही है. यहाँ पे जस्टिफाई ऐसे किया जाता है कि पॉवर्टी होने के कारण पीपल लार्जली गो फॉर मल्टीपल एस्पेक्ट, जो मैंने आपको चाइल्ड लेबर के एग्जांपल से बताया, और पॉवर्टी होने के कारण फिर ये लोग एक्सेसिव पॉपुलेशन पे फोकस करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन और सस्टेन देयर लिविंग और लाइफ. अब अगर ये फैक्ट सच है तो फिर टेक्निकली केरला अगर हम लें, केरला के अंदर लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, पॉवर्टी तो नहीं वर्ड यूज करूंगा मैं यहाँ पे, बट पॉपुलेशन भी लो है. दैट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पॉपुलेशन का जो डिबेट है, पॉवर्टी नहीं नो मोर द पुअर हायर इज द पॉपुलेशन. इन केरला इफ यू सी स्टेट जीडीपी में कंपेयर करो तो इट इज वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट व्हेन कंपेयर टू द रिचेस्ट स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड गुजरात, बट स्टिल द पॉपुलेशन इज लो. क्यों? वहां पे एजुकेशन ने पॉपुलेशन को लो किया. तो टेक्निकली अंडर डेवलप्ड है इकोनॉमिकली, कोई इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट नहीं करती है केरला में. सो and in the comparison of state GDP, it is one of the most poorer state in India, but still the population is also low. This clearly contradicts the viewpoint कि poverty और population में may be a relationship, but there is no necessary relationship. So technically एक poverty और population का जो debate develop किया गया था, that was developed by the Western school of thought when they were developing. In contemporary time, the population and poverty has no necessary relationship. दोनों में कोई जरूरी नहीं है एक रिलेशनशिप हो. There are factors outside poverty which influences population, and there are factors outside population which influences poverty. In such circumstances, rather than debating whether poverty leads to population or whether it is population which leads to poverty, one should largely find concrete reasons by studying the empirical realities in order to understand the true cause of poverty and the true cause of populations. The India today in the world is respected. आज इंडिया वर्ल्ड में respected है because of its population, because of its strong middle class. अगर population excessive भी है और अगर well skilled है, well fed है, well nourished है, तो well educated है, in such circumstances even high population density can largely be the most important vehicle to tackle the poverty present in these societies and bring development. So rather than हम simple solutions पे जाएं, इन topics जो ये controversial है जिस पे debate होती है, क्यों कई बार एस्पिरेंट्स बोलते हैं जहां पे दोनों काउंटर ओपिनियन उतने स्ट्रांग होते हैं तो स्टैंड कैसे लिया जाए किसी आंसर में? स्टैंड हमेशा फैक्ट के बेसिस पे जस्टिफाई किया जाता है. तो स्टैंड आपका ये होना चाहिए कि पॉपुलेशन और पॉवर्टी की कोई नेसेसरी रिलेशनशिप नहीं है. इस रिलेशनशिप को नहीं डिस्कस करके हमें दूसरे फैक्टर्स खोजने चाहिए जो पॉवर्टी ला रहा है या पॉपुलेशन बढ़ा रहा है. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.